नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। चलिए, तो आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल के विधानसभा की। तो आज विधानसभा में शेर की दहाड़ देखने और सुनने को मिला। यानी शुभेंदु अधिकारी का जो बयान था वो शेर की दहाड़ से कम नहीं था। तो जितने भी गुंडे माफिया थे, उन लोगों ने अगर इस बयान को सुना होगा तो उन्हें सर से पसीना जरूर आया होगा, चाहे वो कितने भी एसी में क्यों ना हो, है ना। तो सबसे पहला जो है हुमायूं कबीर जो है वो उसी के विधानसभा के अंदर बैठा था और उसे सुन के इतना पसीना आने लगा, बेचारा इतना डर गया कि बेचारा डर के बाहर एक बयान दिया कि आइए, कौन मना किया है हमारे इलाके में आने से, और आइए लोगों से मिलिए, प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, मामला क्या है पहले ये जानेंगे, है ना। तो हुमायूं कबीर का कुछ समय पहले का बयान आप सुन रहे होंगे, और वही हुमायूं कबीर जो बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी पश्चिम बंगाल के मुरादाबाद में। तो उसी जगह पे जब ममता बनर्जी की सरकार थी, उस वक्त ये ममता बनर्जी से अलग होकर अपनी एक पार्टी बनाए थे, और उस पार्टी का नाम जो है रखे थे, जो भी पार्टी का नाम होगा, मैं इस पर नाम पे चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, परंतु उस पार्टी के नाम रखने के बाद उन पे 2 सीट से वो लड़े थे चुनाव, और दोनों सीट से जीत गए। परंतु जीतने के बाद अहंकार आने लगा, और हाल ही में उनका कुछ बयान ऐसा रहा है कि भाजपा के विरोध पे बयान रहा है। तो एक बयान था कि हम गाय काटेंगे, कुर्बानी देंगे, देखते हैं कौन रोकता है, जिसका दम है आके रोक ले। तो वो भी बयान था, तो उस पर भी अभी लाइन लिया गया है। दूसरा कि भाजपा का झंडा, यानी कि देखते हैं, अगर उसका कहने का मतलब था कि अगर हम मुसलमान अगर अपने में आ जाए तो भाजपा का झंडा जो है यहाँ किसी के हाथ में दिखेगा नहीं, और मतलब कोई लेके हिम्मत नहीं करेगा कि वो उसे उठा ले। और उसी तरह का कोई ऐसा बयान दिया था जो मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो उनका बयान जो है काफ़ी मतलब नेगेटिव बयान था। तो उस बयान के लिए भी शुभेंदु अधिकारी को पता था, और वो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि चाहे कोई भी गुंडा हो, माफिया हो, चाहे वो लैंड माफिया हो, चाहे कोई भी माफिया हो, यानी कि वो सरकार के पोस्ट में भी बना हो, चाहे वो एमएलए ही क्यों ना हो, किसी को नहीं बख्शेंगे। मतलब उनका साफ कहना था, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। तो चलिए, इसी के उपलक्ष्य में आज कानून भी लाया गया। तो क्या क्या कानून लाया गया उस पर भी चलिए आगे बात करते हैं। तो आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कई बड़े फैसले हुए, और उन फैसलों का जो महत्वपूर्ण बिल था वो भी पास हो गए। तो आज कौन कौन सा बिल पास हुए हैं, चलिए आइए उनके बारे में जानते हैं। उनमें क्या क्या प्रावधान है, आम जनता उस पर क्या रिएक्ट करेगी, है ना, या उस पर क्या असर पड़ेगा, और यूसीसी का क्या हुआ। जो आज यूसीसी का बारे में मैंने कहा था कि आज यूसीसी का भी चर्चा
विधानसभा में चलेगा। तो आज उस पर भी चर्चा हुई। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, और वीडियो पसंद आएगी तो हाँ लाइक शेयर जरूर करें। तो पहला बिल लाया गया, ठीक है, एंटी गुंडा बिल, जिसको कहते हैं गुंडा के खिलाफ, और उसका पूरा नाम क्या है? तो वेस्ट बंगाल पब्लिक सोसाइटी एंड कंट्रोल एंटी सोशल एंड एक्टिविटीज़ बिल। ये जो बिल है 2026, इसे पास कर दिया गया है। चलिए तो इस बिल के बारे में जानते हैं कि इस बिल में क्या क्या है ना। तो अगर कोई व्यक्ति बार बार गंभीर अपराध करता है या फिर रंगदारी वसूलता है, लैंड माफिया जैसे लैंड के बारे में, है ना, किसी पे ज़मीन कब्जा कर लिया, किसी का घर मकान कब्जा कर लिया या पहले से कब्जा किया हुआ है ना, तो उस माफिया के खिलाफ, और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब सुनियोजित क्राइम मतलब सोचा समझा क्राइम अगर आप करते हैं या उसमें सम्मिलित रहते हैं, है ना, किसी प्रकार के आप पाए जाते हैं, सम्मिलित पाए जाते हैं, तो सरकार उसे उसी समय, है ना, उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी, उसके खिलाफ, है ना, कानून बना है ना। तो इस अब आते हैं इस बिल के मुख्य बातें क्या है, जरा वो भी हम जान लें। यानी कि प्रिवेंशन और डिविनेशन, यानी गंभीर, है ना, आशंका होने के पहले का हिरासत। अगर आप पे डाउट है तो आपको पहले हिरासत पे ले सकती है, ये कानून में प्रावधान दिया गया है। अपराध से जुड़ी संपत्तियां भी जब्त करने का प्रावधान है। अगर आप क्राइम करते हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप बच जाएंगे। जैसे योगी बाबा है ना उत्तर प्रदेश में, वो सारी संपत्ति सीज कर देते हैं या तो बुलडोजर चलवा देते हैं। तो बुलडोजर चले या ना चले, परंतु संपत्ति जब्त जरूर होगी। संगठित अपराध और अदालत में आपको पेशी की जाएगी और अपराधियों में सख्ती बरती जाएगी। जो भी आपका है उसे रिमांड में लेके आपको अदालत पेश किया जाएगा, और अदालत में भी आपको जो सज़ा मिलेगी नॉन बेलेबल, मतलब आपको उसमें बेल नहीं मिलेगी, है ना, नॉन बेलेबल नॉन थी बेल रहेगा। विपक्ष का क्या कहना है, तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। विपक्ष का कहना है कि ये जो बिल आएगा इससे क्या होगा कि दुरुपयोग हो सकता है। तब उनका कहना है, जाहिर सी बात है कि विपक्ष में बैठे हैं तो वो विरोध करेंगे ही। दूसरा बिल क्या है, तो दूसरा बिल के बारे में जान लेते हैं। दूसरा बिल है ओबीसी रिविजन, है ना, अमेंडमेंट बिल 2026। तो इस बिल में क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है ओबीसी आरक्षण व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने के लिए है, जिसमें 66 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल किया गया है। सरकारी नौकरियों में 7% आरक्षण का प्रावधान है। ओबीसी सूची में पुनर्गठित किया गया है। इसका सीधा असर सरकारी नौकरी जैसे भर्ती आरक्षण व्यवस्था पर पड़ेगा। तीसरा बिल क्या है, मेंटेनेंस, है ना, और पब्लिक ऑर्डर एनहेंसमेंट। मतलब इस बिल में क्या आएगा कि इसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। अगर आप इसमें कोई हिंसा करते हैं या हिंसा करते हुए कोई गंभीर अपराध करते हैं, है ना, तोड़ फोड़ दंगा फसाद करते हैं, तो उनसे निपटने के लिए ये कानून लाया गया है। और इसमें आपका जितना भी आप नुकसान करेंगे तो उस नुकसान का भरपाई भी आपसे 3 गुना वसूला जाएगा। तो ये सब कानून में प्रावधान है ना। तो ये कानून आने से पब्लिक जो है काफ़ी खुश है ना। तो
जो भी है गैर हिंदू, भले वो खुश हो या ना हो, है ना, परंतु जिन्होंने उसे जिताया है वो बहुत ही खुश हैं। और रहा बात यूसीसी का, यूसीसी पे क्या हुआ, तो मैं बता दूं कि यूसीसी पे, है ना, जैसा मैंने कहा था कि इस पे समय लगेगा, पिछला वीडियो में मैंने बताया था। तो आज सरकार ने बताते हुए यह कहा कि इसका जो ड्राफ्ट है उसे तैयार किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, है ना, एक समिति बनाई जाएगी और उसे ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। उस ड्राफ्ट को कैबिनेट के में लाया जाएगा और उसे पास कराया जाएगा। उसके बाद फिर विधानसभा में उसे पास कराने के लिए आएगा, है ना। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।